हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक। तो हम करते हैं आज एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 जो है हमारा रिलेशंस फंक्शंस का, उसको स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें पूछता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। ठीक है, हमारी कुछ रिलेशंस दे रखी हैं, तो हमें यह बताना है कि इनमें से फंक्शन कौन सी है और रीजन देना है, और अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज भी हमने फाइंड करना है। तो ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो मैं पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो ये मैंने पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का लिख लिया है। तो जो रिलेशन दे रखी, कुछ ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहला जो पेयर है 2,1, देन 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 और 17,1 है। तो मैं जस्ट चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये क्या फंक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो वही रूल हमें, जो फंक्शन का सबसे पहले क्या रूल है कि वो विल चेक कि हमारा जो ईच एलिमेंट है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 2 5 8 11 14 17। अगर इसको हम थोड़ा सा डायग्राम बना के देखें तो कुछ ये ऐसा होगा। अगर ये मान के चलते हैं कोई सेट ए तो सेट बी रहा होगा, तो ठीक है, तो सेट ए में हमारे क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 2 5 8 11 14 और 17। और यहाँ पे 2 किसके साथ मैप है, 1 के साथ, 5 1 के साथ, 8 1 के साथ, 7 8 14 एंड देन 17। तो देखा हमने सारे जो है इनकी मैपिंग अगर हो रखी है, इस सारे किसके साथ है, 1 के साथ है। तो अब हम क्या करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी एक फंक्शन की। फंक्शन में क्या है कि जितने भी हमारे इस सेट के एलिमेंट्स होंगे, अब हमें सेट नहीं पता ए क्या है, बट हम ये एज्यूम करेंगे कि उसमें इतने ही एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि जब हमें नहीं दिया होगा तो वी हैव टू एज्यूम कि ये सेट में यही एलिमेंट्स रहे होंगे। तो राइट, तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे, देखिए 2 का क्या इमेज है, 1 के साथ है। ठीक है, 5 का इमेज 1 के साथ। हमने यहां देखा कि हर एक एलिमेंट का एक कोई ना कोई इमेज है, और ऐसा कोई नहीं हो रहा है कि दो एलिमेंट्स है, जैसे 2 का इमेज 1 है और आगे फिर हमने देखा कि 2 का इमेज 2 भी है, ऐसा नहीं है ना। तो हमने क्या देखा कि 2 का हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है। हाँ, अब वो दूसरी बात है कि सबका इमेज एक ही है, वो पॉसिबल है, वो हो सकता है। हमने ये सीखा था पीछे कि ये चीज पॉसिबल है, इस सेट से ऐसा हो, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं थी कि एक एलिमेंट है वो दो इमेज के साथ कंटेक्ट हो रहा है। यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, ये एक इमेज के साथ हो सकते हैं। अगर ये है तो इट्स पॉसिबल कि ये फंक्शन होगा, अगर ये होगा तब फंक्शन नहीं होती, हमने पीछे भी देखा। तो ये साफ साफ हमें दिख रहा है कि जितने भी हमारे कोई भी ऑर्डर दो पेयर ऐसे नहीं है जिनका पहला एलिमेंट कॉमन नहीं है। देखिए ना, जैसे 2 एक बार, 5 एक बार, ये सारे यूनिक है। सो यस, इट इज ए फंक्शन, है ना, क्लियर। तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जब फंक्शन निकल गया तो डोमेन क्या हो गया, तो सिंपल डोमेन ऑफ ये जो फंक्शन एफ होगी, जो अभी तक आर हमने एज्यूम करी थी, तो वो क्या रहेगी, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो वो कौन सा हो गया, 2 5 8 11 14 एंड 17, राइट। और रेंज क्या होगा, रेंज हमारा रहेगा सेट ऑफ जो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा जो इमेज बनती है, और यहाँ सिर्फ एक ही इमेज है 1। तो ये इसका डोमेन निकल गया और रेंज निकल गया। ठीक है, बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की ओर। पार्ट नंबर 2 क्या पूछता है, जो हमारा अभी आर दे रखा है, हम उसको लिख लेते हैं। तो ये लिख लीजिए, मैंने लिख लिया जो हमारा नेक्स्ट रिलेशन दे रखा है। नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस इज फंक्शन और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर पेयर है 2 2,1 4,2 6,3 8,4 देन 10,5 12 एंड 14। अगर इसको मैं इसी तरह डायग्राम बनाऊं तो मेरे को क्या दिखेगा कि हर कोई एलिमेंट जो है एक बार ही आ रहा है, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है सेट ए का। तो दैट मीन्स अभी तक तो ये फंक्शन है, और कहीं भी हमने नहीं देखा कि जब ऑर्डर पेयर एक ही बार आ रहा तो ओब्वियसली उसकी फंक्शन एक है। और हम अगेन एज्यूम करेंगे कि यही सारे उस सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना, तो इस हिसाब से ये यस इट इज फंक्शन तो है, ये बनती है। ठीक है, आपको समझ आएगा आराम से। अब जब हम इसका डोमेन निकालेंगे तो डोमेन क्या निकलेगा, अगेन सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी थे उनका पहला पहला कंपोनेंट हमें लेना होता है। तो 2 आ गया, देन 4 आ गया, 6 आ गया, 8 10 12 एंड 14 इसका क्या आ गया, डोमेन। तो रेंज यहाँ पे देखेंगे, रेंज हमारा क्या आएगा, जो हमारे दूसरे एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 और 7। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका रेंज। ठीक है जी, तो होपफुली ये चीज आपको आराम से समझ आओगे। तो बढ़ते हैं हम अगले पार्ट की ओर।
तो ये मैंने लिख लिया तीसरा जो हमारा पार्ट था इसका। हमारा रिलेशन यहाँ दे रखे ये 3 कंपोनेंट्स, तो चलो इसको बना लेते हैं। ये अगर ए होगा, ये मैं मान के चलता हूँ बी, तो पहले हम ए के कंपोनेंट्स 1 1 2, तो यानी कि 1 2 दो बार तो नहीं लिखेंगे। फिर लिखा है 3 5, है ना, 3 और 5 दो, तो 1 इज लिंक्ड विद 3, पहला ये आ गया। फिर 1 इज लिंक्ड विद 5, ये आ गया। 2 इज लिंक्ड विद 5, तो कुल मिला के कुछ ऐसा। तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट 1 है जिसकी 2 इमेजेस बन रही, 3 भी बन रहा है 5 भी बन रहा है। सो ये टोटली फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो हमारी फंक्शन की कंडीशन उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ये यही हमें पता चल जाता है कि ये जो है फंक्शन नहीं है। तो जब ये फंक्शन ही नहीं है तो हमें ना तो इसका डोमेन निकालना है, ना ही रेंज निकालना है। ठीक है बच्चों, होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इसके 2 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। ठीक है, तो 2 फंक्शंस हमारे पास दे रखी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इन दोनों का हमें डोमेन एज वेल एज रेंज फाइंड करना है। तो देखते हैं, जो इसका पहला पार्ट है वो मैंने लिख लिया है कि एफ एक्स जो हमारा दे रखा है ये माइनस मॉड ऑफ एक्स। अब जैसे जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है जो हमारे रियल फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन थी, तो उसमें हमने डिस्कस करा हुआ है मॉड फंक्शन क्या होती है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जरूर पहले देख लें, तब जाके क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमने देखा मॉड फंक्शन क्या होती है, उसका ग्राफ कैसे करते हैं, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जो हमारी फंक्शन दे रखी है, अब सिंपल एक फंक्शन की यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखी है ना, तो हमें इसका ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दे रखा है, ना ही हमें ये बता रखा है कि ये किसका ये अपना कौन से सेट से कौन से सेट जा रहा है। लेकिन एक ही चीज बोला है कि रियल फंक्शन, और हमें पता है जब हम रियल फंक्शन की बात करते हैं तो हमने सीखा है कि वो हमारा जो सेट होता है पहला, ये R to R ही होता है, सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर होता है। ये कुछ ऐसा इस फंक्शन का डेफिनेशन होता है, ये हमें इज्यूम करना होता है। इनफैक्ट इज्यूम करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जब रियल फंक्शन बोल रहा है तो उसका ऑटोमेटिकली यही मतलब है। फिर हमने ये देखा था कि जब हम डोमेन या रेंज निकालते हैं तो हमें ये चेक करना होता है इस फंक्शन क्या डोमेन जो हमारा रियल नंबर होगा ना, उसमें कौन से ऐसे वैल्यूज होंगे जिस पे हमारी फंक्शन डिफाइंड हो। ये हमने अच्छे से डिस्कस करा। मान लीजिए कि इस रियल नंबर का जो पूरा सेट है, इसमें कोई एक ऐसा नंबर है, मान लीजिए 2, जिस पे फंक्शन की वैल्यू नहीं आ सकती है, तो वो हमें क्या करना होता था, उस डोमेन में से सेट ऑफ रियल नंबर जो आता उसमें से वो 2 माइनस करना था। ये मैं एक बार बता चुका हूँ उसमें प्रीवियस वीडियो में, उसको एक बार ध्यान से देख लें तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या डेफिनेशन दे रखी है, मेरा माइनस मॉड ऑफ एक्स है। पहले मैं आपको बोलूं कि मॉड एक्स जो होता है ये किसके बराबर होता है। ये हमने सीखा था कि मॉड एक्स क्या करता है, मॉडुलस ऑफ एक्स जो भी होगा कोई फंक्शन को अगर हम देव लाइन में मॉडुलस डाल देते हैं, उसका ये मतलब था कि हमेशा चाहे एक्स की कुछ भी वैल्यू हो रियल नंबर में, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आप कुछ भी डालेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आती थी, पॉजिटिव आती थी। 0 से ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही हमेशा आती थी, या तो 0 आती थी या पॉजिटिव आती थी। वो कैसे होता था, उसकी डेफिनेशन से पता चलता था, जो हमने देखा कि मॉड ऑफ एक्स एक्स होता है अगर आपका एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका मतलब होता है अगर हम एक्स को कोई पॉजिटिव वैल्यू देंगे ना तो मॉड एक्स एक्स ही रहता है, और जो ही हम एक्स की कोई नेगेटिव वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए किसी भी नंबर को, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है नेगेटिव नंबर, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैं कहने का ये मतलब है, अगर मेरे पास -6 है और मुझे इसको 6 बनाना है, पॉजिटिव करना है, तो मैं इसको किससे करूंगा मल्टीप्लाई, -1 से, है ना। तो वही डेफिनेशन में भी यहाँ, चूंकि हमें डेफिनेशन मॉडुलस की पता है कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, द मोमेंट जो ही मैंने -x में दे रखा होगा ये लेस देन 0 और नेगेटिव, तो मुझे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह डेफिनेशन थी, राइट। लेकिन यहाँ हमारी फंक्शन क्या है, यह हमारी फंक्शन एक माइनस वहीं से दे रखा और मॉड ऑफ एक्स। अगर मैं यही डेफिनेशन इसमें करूं, देखिए ये -x है, अब इसको फिलहाल भूल जाओ, अगर खाली x होता तो यहाँ पे x होता, लेकिन जब ये माइनस आ गया तो ये -x बनेगा। कब, जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, और जब ये -x था पहले, और जब इस माइनस से ऐड करूंगा तो ये +x बन जाएगा, तो x इज लेस देन 0। यानी कि मुझे क्या पता चला कि जो मेरी फंक्शन है इसका क्या वैल्यू रहेगा, ये देखने की जरूरत है। यानी कि अब ध्यान से देखिए, अब अगर मैं x का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब है, अगर मैं मान लीजिए फंक्शन का वैल्यू चेक करना है, मान लीजिए मैंने x डाला, ग्रेटर और इक्वल टू 0 क्या हो गया, मान लीजिए x 5 है। जब मेरा x 5 है तो मुझे fx की वैल्यू क्या आएगी,
-5, है ना, क्योंकि बाई फॉर्मूला -x होना है। अब अगर मैं x की वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर दे देता हूँ, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू डाल दी -89, ध्यान से देखिए। अब जब मैं -89 डालता हूँ, x -80 का क्या मतलब होगा कि नेगेटिव है, और हमें बाय डेफिनेशन पता है f(x) उस टाइम किसके बराबर होगा, f(x) हमारा x के बराबर ही, और x मेरा कितना है -89। तो मैंने क्या यहां से ऑब्जर्व करा कि मैंने ये ऑब्जर्व करा कि मैं x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू दे दूं या नेगेटिव वैल्यू दे दूं, दोनों केस में मेरी जो f(x) की वैल्यू है ना वो नेगेटिव ही आ रही है। तो व्हाट डज इट मीन, इसका ये मतलब हुआ कि ये ऐसी फंक्शन है, हम x का कुछ भी रियल नंबर में वैल्यू दे दें, जो f(x) की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आनी है। एक हिसाब से उल्टा हो गया, जो हमारी f(x) की डेफिनेशन क्या थी कि आप x की वैल्यू पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती थी, पॉजिटिव। लेकिन ये माइनस बाहर होने की वजह से यहाँ क्या हो गया, आप x की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दे दो, फंक्शन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आनी है। होप ये चीज समझ आ गई होगी आपको। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, मान लीजिए मैंने x डाला 63, जो ही मैं x 63 डालूंगा यानी कि x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव मतलब ये, तो उस केस में मेरा क्या आएगा वैल्यू -63। अब मैं आई बात समझ में, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू डालता हूं तो फंक्शन की वैल्यू -63 आ रही है। अब अगर मैं x की वैल्यू और एक नेगेटिव डालता हूं, मान लीजिए मैंने -3 डाला, तो x की नेगेटिव वैल्यू यानी कि ये वाली फंक्शन जो डेफिनेशन हमारी फंक्शन की ये आएगी पिक्चर में, तो अगेन यहाँ पे f(x) मेरा कितना आएगा -3 ही आएगा। यानी कि आप पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो, दोनों केस में f(x) की वैल्यू नेगेटिव ही आती है, चाहे जो मर्जी आए। ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। अब अगर मैं 0 डाल देता हूं, तो ऑब्वियसली जब मैं 0 डालूंगा तो यहाँ पे 0 -0 हो या +0 हो तो वो एक ही बात है, 0 ही आएगी, ठीक है ना। यानी कि इस केस में हमें ये पता चलता है, आप चाहे नेगेटिव वैल्यू दो या पॉजिटिव वैल्यू दो, तो फंक्शन की वैल्यू या तो हमेशा नेगेटिव आ रही है, और 0 के ऊपर क्या आ रही है, 0 ही आ रही है, ठीक है। तो क्या पता चला हमें, तो हम लोग को ये पता चला, सबसे पहले अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हमारा क्या आएगा, डोमेन होती है जो वैल्यू हम x को दे सकते हैं, और यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या देख सकते हैं, कोई भी वैल्यू, है ना। तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, है ना। रियल नंबर में आप कोई भी वैल्यू x की दे सकते हैं ना, तो इसका डोमेन फिर R ही हुआ। अब बात आई रेंज की, ये सारा जो सीखने का मसला था ये रेंज को लेके था। रेंज था कि हमें f(x) की क्या वैल्यू आ सकती है, जब हम x की वैल्यू कुछ दे देते हैं उसके अगेंस्ट रेंज की क्या। हमने देखा कि अगर हम डोमेन यानी कि x की वैल्यू कुछ भी देते हैं -∞ टू +∞, तो हमारा रेंज हमेशा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यानी कि ये आ रहा है 0 से लेके -∞ तक, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू दो और 0 पे तो 0 ही है, दैट्स इंक्लूडेड। और उसके बाद कोई भी आप वैल्यू दे दो, चाहे पॉजिटिव दे दो नेगेटिव x की दे दो, हमारा जो रेंज है या f(x) का जो वैल्यू इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इसलिए हमने रेंज को ऐसे डिफाइन किया। क्लियर। तो इसका रेंज क्या आएगा, क्लोज इंटरवल इसलिए क्योंकि 0 इंक्लूड करना है अप टू -∞। क्लियर बच्चों, होपफुली ये चीज समझ आ गई। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेंज इसका आएगा सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, और क्या आएगा यूनियन, और 0 भी इंक्लूड कर दो उसमें, क्योंकि हमारा सेट ऑफ रियल नंबर नेगेटिव की बात करेंगे तो -1 टू कहां से स्टार्ट होगा, -1 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। और मैंने 0 भी ऐड कर लिया तो बात यही होगी, आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है जी। होपफुली ये क्वेश्चन समझ आ गया। तो हम बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की ओर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। f(x) हमारा देखा है √9 - x²। तो हमें क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। तो बात करते हैं इसके डोमेन की। देखिए अभी तक हमने एग्जाम्पल्स भी करी थी कि जब मान लीजिए मेरे पास अगर फंक्शन f(x) = 4/x + 2 होता था, तो जब हम इसकी डोमेन की बात करते थे तो हम क्या लेते थे, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है ना, हमें वो चीज देखनी होती है जिसपे फंक्शन नॉन डिफाइंड ना हो। अगर इसमें मैं बात करूं तो x + 2 अगर मैं 0 पुट कर दूं तो 4/0 मेरा नॉन डिफाइंड हो जाएगा। तो यानी कि मेरे को वो चीज देखनी है, डोमेन तो आएगा मेरा सारा रियल नंबर, लेकिन वो नंबर नहीं जहां पे x + 2 0 बनता है। यानी कि x + 2 0 कब बनता है, जब x - 2 होगा। तो इस केस में मैं डोमेन की बात क्या करूंगा, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, माइनस करेंगे कौन सा, सिर्फ -2 उसमें नहीं लेना। शायद आपको मैंने ये पहले बता रखा है ये चीज। क्यों हम ऐसा करते थे डोमेन निकालने, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि ये -2 पे जो मेरी ये पर्टिकुलर फंक्शन थी ये डिफाइंड नहीं थी। तो ये तो हो गया था कि अगर हमें न्यूमरेटर में कोई इश्यूज आते थे, डिनोमिनेटर में, तो हम लोग क्या करते थे, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन का
जो एक्सप्रेशन दिया होता था उसको पुट 0 करते हैं, और 0 करने के बाद जो x की वैल्यूज निकलती थी और हम नीचे लिखते हैं कि भाई वो वैल्यूज हमारे डोमेन में नहीं आएंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पे कुछ मसला और है, ये क्या दे रखा है हमें, f ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बात आ गई रूट की। तो रूट के बारे में हमें ये पता है कि रूट के अंदर जो है नेगेटिव क्वांटिटी कभी नहीं आनी चाहिए। अगर द मोमेंट हमारे पास रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, मान लो -1 आ गया या लेट से -2 आ गया, तो ये मेरा फट उसी टाइम क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और हमारा अभी इमेजिनरी इसके स्कोप में है ही नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियल फंक्शंस की। तो रियल फंक्शन में हमें क्या लेना होता है, रियल नंबर्स ही लेने होते हैं। तो हमेशा डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर ही होना चाहिए या उसका सबसेट होना चाहिए, जिसके बारे में वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन अच्छा खासा कर चुके हैं। तो क्लियर। तो हमें सिंपली ये देखना पड़ेगा भाई जो ये रूट के अंदर क्वांटिटी है, अगर इसका डोमेन निकालने के लिए ये हमेशा क्या होनी चाहिए, ये या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब ही हुआ ना, 0 अगर हो तो कोई नहीं, रूट ऑफ 0 0 पॉसिबल है। और पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो तो उसका रूट हमेशा एक इरेशनल नंबर बनेगा या तो रैशनल नंबर बनेगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर मेरी 3 आती है, रूट 3 इरेशनल नंबर है। अब अगर ये रूट आता है लेट से 9 आता है, तो मेरा 3 आ गया, यानी इट्स ए रैशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि जब भी अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव या 0 होगी तो ये पक्का सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर ही आएगी वैल्यू। ठीक है। अब हम देखेंगे यहां से हमें क्या करना होता है कि इसको सॉल्व करके देखेंगे भाई एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी। देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 को हटाने के लिए, अगर ये +9 है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें दोनों साइड -9 करना पड़ता है। तो इसलिए यहां से भी 0 - 9। ठीक है ना। देखिए ये और ये कैंसिल हो गया। क्लियर। तो यहां क्या बचा, -x स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू -9। अब लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कितना हो गया, फिर हमें पता है कि जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं हटाने के लिए, हमने प्रीवियस भी किया था, अगर इसको मैं x स्क्वायर बना लूं तो ये इनइक्वलिटी का साइन उल्टा हो जाता है। तो विच मीन्स x स्क्वायर मेरा बनेगा 9। अब अगर x स्क्वायर मेरा 9 बन गया तो x मेरा कितना आएगा। ठीक है। देखिए x मेरा जो है लेस और इक्वल टू क्या आएगा, +-3, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसको करने का एक दूसरा और तरीका है। तो यानी कि यहाँ पे +-3 का क्या मतलब हुआ कि x की जो वैल्यू है ये मेरी -3 और 3 के बीच में रहेगी। एक तरीका ऐसे निकालने का। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे मेरा क्या था, ये मेरा था ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करा, -x को अगर इधर लेके जाता हूं तो 9 इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अब मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर को इधर लिखे लेस और इक्वल टू 9। तो ये मेरा एक्स स्क्वायर -9 इज लेस और इक्वल टू 0। तो ये मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो इसको मैं लिख सकता हूं x + 3 इंटू एक्स - 3 इज लेस और इक्वल टू 0। ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। हमें यह पता है कि अगर कभी x - a और x - b इज लेस और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब जो x है ना, ये ग्रेटर और इक्वल टू a होता है और लेस और इक्वल टू b होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मेरा क्या है, ये x + 3 जो है ना, इसको मैं x - 3 कर दूं, ये पहला आ गया, और ये x - 3 तो है ही लेस और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a मेरा -3 आ गया, b मेरा 3 आ गया। तो यहाँ मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये ग्रेटर देन -3 लेस देन 3। तो ये ऐसे कर लो, वन एंड द सेम थिंग। तो अब हमें क्या पता चला यहाँ पे कि भाई इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए हमारी आउट ऑफ जो रियल नंबर सारे हैं उसमें से हम लोग कौन से वैल्यू दे सकते हैं, सिर्फ x को, जो -3 और 3 के बीच में हो और -3 और 3 इंक्लूड करके हैं। बात समझ आए। मतलब अगर मैं एक नंबर लाइन डाल दूं, ये -3 आ गया, ये -2 आ गया, ये लेट से 0 आ गया, 1, ये 3, तो ये वाला पोर्शन जो है ना आउट ऑफ रियल नंबर, सिर्फ हम लोग क्या है, सिर्फ ये वाले नंबर से, ये -3 से लेके 3 के बीच में ही हम x को पुट कर सकते हैं। बाकी पे अगर कोई भी वैल्यू डाल लेता हूं, ये फंक्शन मेरी नॉन डिफाइंड होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या मतलब हो, कैसे ये बात होगी, मान लीजिए मैं -3 की जगह, -3 और 3 से बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है। अगर मैं इसमें 4 पुट करता हूँ x की वैल्यू, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो 9 - 16 इज व्हाट, 9 - 16 इज -7। तो ये रूट ऑफ -7। तो दिस डज नॉट बिलोंग टू R। क्लियर।
हो गया, हमने एक 3 से बड़ा ले लिया। अब अगर मैं -3 से छोटा ले लूं, -3 से छोटा हो गया -5, -5 यूं ही डालूंगा, -5 का स्क्वायर अगेन 25, तो 9 - 25 इज व्हाट 16, -16, तो अगेन रूट ऑफ -16 इज नॉट अ रियल नंबर। अब अगर -3 में डाल देता हूँ, -3 डाल दूंगा तो कितना आएगा, -3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 - 9 इज 0, रूट ऑफ 0 इज व्हाट 0, अगेन 0 तो रियल नंबर है ना, उस पर तो डिफाइंड है। तो ये हमें प्रूव हो गया कि हम जो -3 और 3 के बीच में वैल्यू डालेंगे तो उनका फंक्शन जो है ये क्या रहेगी, वैलिड फंक्शन रहेगी, डिफाइंड होगी। तो इट प्रूव्ड कि हमारा जो डोमेन रहेगा इस पर्टिकुलर फंक्शन का, इट विल बी फ्रॉम -3 टू +3। ठीक है, तो इसको आगे देख लेते हैं। तो देयरफॉर जो हमारा इसका डोमेन आया, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आया, इट इज अ सेट क्लोज इंटरवल -3 to 3। ठीक, अब इसको मैं एक बार यहां डाल के देखता हूं, यानी कि अगर ये -3 है, ये -2 है, ये -1 है, ये 0 1 2 3, तो ये रियल नंबर का सेट जो है मेरा, इन बिटवीन आप कोई भी नंबर ले लेना तो मेरी जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। अब बात आती है रेंज की, रेंज कैसे निकालेंगे। देखिए रेंज निकालने के दो तरीके, एक मैं बता भी दूं, जब भी हमारे पास कोई फंक्शन होती है ना जिसका मैं रेंज निकालना, मान लो इसका कोई फॉर्मूला दे रखा है कुछ भी, तो हम लोग का पहला जो स्टेप है, हम लोग क्या करते हैं, हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x। मान लीजिए एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, ये मान लीजिए 4/x + 3 है। ठीक है, ये कोई एक फंक्शन, एक सिंपल फंक्शन से समझाने की कोशिश करता हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x ले लिया, तो जहां fx है ना वहां y लिख दिया, सो y मेरा क्या आ गया, 4/x + 3। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है, हमें x को लिखना होता है इन टर्म्स ऑफ y। समझ आया, जैसे y इज इक्वल टू 4/, तो हमको ऐसे इसको आगे पीछे चेंज करना है कि x इधर आ जाए, बाकी सारा किस में आ जाए, y में। तो कोशिश करते हैं इसको करने की। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा y इंटू x + 3 इज इक्वल टू 4, फिर मेरा ये xy + 3y इज इक्वल टू 4। अब मुझे क्या करना, खाली x चाहिए था ना, तो फिलहाल ये xy मेरा कितना आएगा, 4 - 3y, तो x मेरा कितना आया, 4 - 3y डिवाइड बाई y। तो मैंने क्या करा, x को लिखा इन टर्म्स ऑफ y। ये एक प्रोसीजर है करने का, स्टेप्स ले लें, जब भी हमें रेंज निकालने में कभी कोई इश्यूज हो ना, तो ये करने का भी एक तरीका है। फिर लोग हम क्या करते हैं, हम फिर देखते हैं कि y की क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं जिसके लिए ये वैलिड हो, और जो y की वैल्यू होगी वही तो हमारा रेंज है, क्योंकि y ही तो हमारा fx था ना। समझ आई बात, एक तरीका ये करने का। दूसरा क्या तरीका, जैसे हमारा इस केस में अगर हम लेके चले, थोड़ा इजी वो लगता है मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हमें क्या देखना है, अब देखो, अब मेरे को ये पता है कि x की वैल्यू, ये जैसा कुछ समझाने के लिए इतना था। अच्छा, अब मेरा हमारा क्वेश्चन क्या था कि x की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, -3 से लेके +3 तक। अब इसके अकॉर्डिंगली हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, फंक्शन की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, या जिसको मैं y पुट करता हूं। तो y मेरा इस केस में क्या रहेगा, √9 - x²। चेक कर लेते हैं एक एक करके। हम इस लिमिट में ले लेंगे, सबसे पहले एक्सट्रीम जो हमारा पॉइंट है -3 है। व्हेन x इज इक्वल टू -3, तो y मेरा कितना आता है, जब मैं -3 डाल देता हूं, -3 का स्क्वायर कितना आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, 9 - -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 इज तो 0। यानी कि मेरा अगर -3 एक्सट्रीम वैल्यू में x की डालता हूं तो मेरा y का वैल्यू 0। अब मैं x की वैल्यू क्या करता हूं, राइट एक्सट्रीम देखता हूं, 3 था, तो y मेरा अगेन कितना आएगा, देखो जब मैं इसका 3 स्क्वायर करूंगा ये 9 - 9 ही आएगा, फिर से 0। यानी कि फिलहाल मेरे को एक ही वैल्यू निकल पा रही है y की, 0। तो इससे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें एक रेंज चाहिए, कहां से कहां तक वैल्यू हम दे सकते हैं। हम देखेंगे अगर सब पे 0 आता है दैट मीन्स का 0 ही है। अब मैं क्या करता हूं, कोई भी नंबर 3 और 3 के बीच में ले लेता हूं। मान लीजिए ना, अब मैं x की वैल्यू ना पुट 0 कर देता हूं, तो y कितना आएगा उस टाइम, 9 - 0, तो 9 - 0 √9 तो 3। तो क्या मुझे पता चला कि एक वैल्यू भाई 3 भी आ रही है, 0 3। अब मैं x की वैल्यू थोड़ा आगे बढ़ के ना 1 डाल देता हूं। जब मैं 1 डालता हूं तो मेरा क्या आएगा, 9 - 1, तो ये √8 आ गया। तो √8 इज व्हाट, √8 को अगर मैं देखूं तो ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2.6 एग्जैक्टली भी नहीं पता, हम ये मान के चलते हैं। तो अभी भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 मिनिमम आया था, 3 मैक्सिमम। अब मैं x की वैल्यू डाल देता हूं, इसी तरह मैं -1 डाल दूंगा, -1 पे भी इतना ही आएगा। अब मैं डालता हूं -2 फॉर एग्जाम्पल, तो y कितना आएगा मेरा, √9 - -2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना होएगा, 4। तो √5, तो ये भी 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है।
तो मैं क्या देख रहा हूं कि भाई अगर मैं इसके बीच में कोई भी -3 के बीच में वैल्यू डाल रहा हूं ना, तो भाई ये 2 पॉइंट समथिंग 1 0 से कम नहीं जा रहा है और 3 से ऊपर नहीं जा रहा है। तो व्हाट इट प्रूव्स सिंपली कि मेरा जो रेंज है ना इस केस में, तो जो रेंज ऑफ एफ है ये ऑल वैल्यूज ऑफ क्या है, वो वैल्यूज हैं जो हम अगर -3 to +3 के बीच में कोई भी x का वैल्यू डालते हैं तो अब मेरे को इसमें वैल्यू क्या आ रही है, 0 से लेके 3 के बीच में ही आ रही है। 3 से बड़ी नंबर कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि हमने एक्सट्रीम चेक किया, जब मैं -3 डालता हूँ तब भी 0 आता है, और जो +3 था तब भी क्या आता है, 0 आता है। और फिर मैंने क्या देखा कि जब मैं इसमें सारी वैल्यूज चेक करता हूँ तो 0 पे ऐसा वैल्यू है मैक्सिमम 3, और जो ही मैं आगे बढ़ता हूँ 1 पे ये 2 हो रहा है, इधर बढ़ रहा हूँ वो भी 2 हो रहा है। तो ये इस केस में क्या आएगा, मेरा रेंज आएगा। ठीक है, तो होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया, क्या बता रखा है, एक फंक्शन दे रखी है f(x = 2x - 5) और कहता है राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0, f7 और f-3। 3 पार्ट है इसके, बहुत ही, इस तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन दिया है क्यों है, फिर भी हम एक पार्ट करेंगे, बाकी आप 2 खुद करेंगे। चलिए मैं करता हूँ लास्ट वाला पार्ट कि f(-3) निकालना है। तो इसमें करना कुछ नहीं, यानी कि x की वैल्यू कितनी डालनी है, 3, तो उसकी हमें क्या निकलेगा, f(x), तो विच इम्प्लाइज f(-3) मेरा क्या होगा, जो गिवन फंक्शन है जहां भी x मिला वहां क्या डाल दिया, -3 -5, तो ये हो गया -6 -5 हो गया -11। इसी तरह जब आप 7 डालोगे तो f(7) निकलेगी, f0 डालोगे तो f(0) तो ऐसे से बताएंगे ये -5 आएगा, जब 7 डालेंगे 2 सटे 14 -5 निकालेंगे तो 9। सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, अब यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइंड है, कहता है फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय t ऑफ c। तो यहाँ पे जो वेरिएबल हमारा c है और फंक्शन f की जगह t, तो ये क्या दे रखा है, 9c/5 + 32। तो हमें 3 चीजें निकालने के लिए बोला है, वही 0 पे वैल्यू t की, 28 पे और -10 की। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपली जहां जहां c है हमें एक बार 0 डालना, एक बार 20, एक बार -10। तो मैं करता हूँ थर्ड पार्ट, बाकी 2 आप खुद करेंगे। तो t ऑफ -10 कितना होगा, तो जहां जहां c है वहां क्या डालेंगे, -10। तो ये 9 × -10 डिवाइड बाई 5 + 32, राइट, ऐसा कुछ आएगा। तो ये -90/5 आ गया प्लस 32 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 5 आया नीचे, ये आ गया -90। अब 5 से इसको क्या करेंगे, 5 2 आएगा 10, 5 3 होगा 15 और 1 हो गया 16, कुछ ऐसा आएगा। तो इसको जब मैं 160 में से 90 माइनस करूंगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये बचेगा 70/5। तो 70/5 कितना होता है, 5 का या 5, उधर बचे 2, 5 चुके, तो 14 इसका वैल्यू आ गया, राइट। ठीक है, तो ये आ गया। इसी तरह आप t ऑफ 28 क्या करोगे, जहां जहां c है वहां 28 डाल दिया, और 0 के केस में तो मुझे सीधे सीधे दिख रहा है वो 32 आएगा। अब इसका इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन जो है, चौथा पार्ट, वो क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ c। हमें c को ही फाइंड करना है, कब, व्हेन फंक्शन की वैल्यू t ऑफ c दे रखा है 212। समझ आई बात आपको वहीं से फंक्शन जो है ना t ऑफ c ये बता रहा है 212 है, तो हमें c निकालना है। सिंपल, इस केस में क्या करेंगे, t ऑफ c की जगह क्या लिखेंगे, 212 = 9c/5 + 32, यही बात हुई। तो विच इम्प्लाइज 9c/5 मेरा कितना हो गया, इसको मैं रहने देता हूं। तो ये 212 में से माइनस आएगा 32, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 - 2 = 0, 11 - 3 = 8, और ये बचा 1, राइट। और ये यहाँ से मेरा 9c तो चल ही रहा था, तो विच इम्प्लाइज मेरा 9c कितना होगा, ये 5 से इसको मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे है ना। तो विच इम्प्लाइज 9c = 180 × 5, 180 × 5 कितना हो गया, 50, 5 8 40, 5 1 5, 5 + 4 = 9, 900 आ गया। तो विच इम्प्लाइज मेरा c कितना निकला, 900 डिवाइड बाय 9, राइट। तो 9 डिवाइड बाय इज नथिंग बट 100। तो इसका मतलब वैसे पता क्या हुआ कि जो 212 फ़ारेनहाइट होता है ना, वो 100 डिग्री होता है टेम्परेचर, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये उस टाइप का दे रखा है। ये बेसिकली कन्वर्जन, हम डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं ना, जैसे आपको पता होगा जब हम टेम्परेचर मोस्टली देखते हैं ना, फीवर, तो थर्मोमीटर में जो स्केल दे रखी होती है नॉर्मली, वो क्या होती है, फ़ारेनहाइट भी दे रखी है, डिग्री। तो जब हम बोलते हैं भाई टेम्परेचर कितना है, भाई उसका 96 डिग्री है,
बेसिकली वो 96 फ़ारेनहाइट होता है या 97 जितना भी रहता है नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर। और उसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो इस फॉर्मूला में अगर हम मैं 96 किसकी जगह डाल दूं, सी की डाल दूंगा ना, तो मेरे को टेम्परेचर निकल जाएगा सेंटीग्रेड में, है ना। सिंपल सी ये वही क्वेश्चन हो गई, आप चेक कर सकते हैं डाल के बॉडी टेम्परेचर। अगर मैं 96 या 98 डालता हूँ तो मेरा सेंटीग्रेड में वो कितना आएगा, तो वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 36-37 के आसपास आता है। ठीक है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आई थिंक इसका क्वेश्चन अभी एक और है तो वो भी देख ही लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा पहला पार्ट है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। 3 पार्ट दे रखे हैं, तो विल स्टार्ट विद पहला पार्ट जो हमें दे रखा है, इट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। x ऑब्वियसली बिलोंग r को करेगा और एक कंडीशन दे रखी है कि x इज ग्रेटर देन 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन में वहीं से कंडीशन इसने रखी है कि हमें x की वैल्यू जो लेनी है ये 0 से बड़ी लेनी है। दैट मीन्स ये कुछ ऐसा होगा, ओपन इंटरवल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि 0 नहीं लेना, ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज हैं। बेसिकली इसमें सिर्फ हमें रेंज करने की बात, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली इसका रेंज हो ही गया वहीं से, सॉरी डोमेन तो हो ही गया, डोमेन दे रखा है, हमें रेंज निकालना है। तो क्या करेंगे हम, मैंने अभी पीछे बताया था कि जब भी हमें ऐसे मोस्टली हो तो एक तरीका ये है कि हम क्या पुट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और जब हमने y को किया तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। तो यहां से हम क्या करते हैं, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं। उससे क्या होता है, फिर हमें y की वैल्यू निकालना बड़ा इजी रहता है। तो ये जब मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा x को लिखने के लिए, तो मेरा अगर 3x में इस साइड लेके आता हूं, 3x हो जाएगा मेरा, ये 2 यहां बनेगा 2 माइनस वाई, तो x मेरा कितना बना, 2 माइनस वाई डिवाइड बाई 3। अब कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, सॉरी y की, तो हमें क्या पता है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एक रेंज दे रखा है 0 से लेके इन्फिनिटी, और 0 नहीं लेना है। तो और ये है मतलब x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 है, तो विच इंप्लाइज, देखो इसको क्या करेंगे, लेकिन x अभी हमने किसके बराबर निकाला, दैट मीन्स 2 माइनस वाई बाई 3 भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से हम जो है अपना y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। सो 2 माइनस वाई मेरा कितना आएगा, देखिए क्या होगा, जब इसको 3 है नीचे हटाना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 करूंगा, यहां भी मल्टीप्लाई करूंगा 3, जब 3 इंटू 0 करूंगा तो वापस 0 आ जाएगा। तो ये में क्यों, नॉर्मली जब इक्वलिटी साइन में हम फट से इसको लेके जाते हैं ना, तो इनइक्वलिटी में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, एक स्टेप फॉलो करके, कभी कभार उससे सब गड़बड़ हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, अब ये 2 है यहाँ पे माइनस वाई, तो ये 2 माइनस वाई है, तो मेरे को अगर इसमें क्या करना है, 2 को हटाना है तो मैं -2 लेफ्ट साइड भी करूंगा और यहां से भी -2 करूंगा, ठीक है ना। अब ये 2 कैंसिल, तो मेरा -1 इज ग्रेटर देन -2। तो अभी हमने कहा था जब माइनस हटेगा तो यानी कि उसको मल्टीप्लाई -1 से करना पड़ेगा, तो इक्वलिटी साइन कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि मेरे को ये पता चल रहा है कि अगर मुझे ये कंडीशन दे रखी है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो उसका इनडायरेक्टली ये मतलब है कि जो मेरा रेंज है ना, उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 2 आएगी, इट विल बी ऑलवेज लेस देन 2। तो देयरफॉर रेंज मेरा क्या हुआ, अगर मैं इसको उस फॉर्म में लिखूंगा तो रेंज मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, अगर इसको इंटरवल की सूरत में लिखेंगे तो क्या आएगा, तो ये मेरा आएगा -∞ से लेके 2 तक, और लेस देन है तो ये ओपन इंटरवल आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका, अगर इसको रेंज की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब उसकी फॉर्म में, तो ये y यहाँ पे r को बिलोंग करेगा और y हैज टू बी लेस देन 2, है ना। तो यानी कि ये सब वैल्यू इसकी रेंज आएंगी। क्लियर, होपफुली ये चीज समझ आ गई। तो प्रोसीजर क्या है, जब भी हमें क्वेश्चंस में हो तो हमें fx को पुट y करना ही चाहिए, x को इन टर्म्स ऑफ y लेना चाहिए, जो भी x की कंडीशन दी होगी उसमें वो पुट करके यहाँ के y की वैल्यूज निकालो। एक तरीका ये भी है करने का, तो इस क्वेश्चन को यही बढ़िया तरीका करने का था। तो बढ़ते हम अगला क्वेश्चन जो इसका पार्ट 2 है, तो उसमें क्या कहता है कि fx जो दे रखा है, इट इज गिवन एज x² प्लस 2, और बोला है x इज अ रियल नंबर। तो x पे क्या कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है कि ये सीधे सीधे रियल नंबर बता रखा है। अब fx की वैल्यू यहां क्या आ सकती है, बोलिए। हमको क्या पुट करना है, वही करेंगे वैसे। वी विल स्टार्ट विथ पुट लेट कि y हमारा f ऑफ x आ गया। तो जब y f x आ गया, दैट मीन्स y इज इक्वल टू x² प्लस 2। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हम x² को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। तो देयरफॉर x मतलब इनफैक्ट x निकालना है पहले x², तो x² मेरा कितना आएगा, y माइनस 2। क्लियर है। अब बोलिए अब आगे क्या करेंगे। देखिए इस केस में क्या कंडीशन हमें देखनी, ध्यान से देखिए।
हमें ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है ये फंक्शन है, और ये बोला है कि एक्स की वैल्यू जो है रियल नंबर में कुछ भी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब ये एक इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखिए, हमेशा होगा एक्स हमारा कुछ भी हो ना, एक्स की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ होगी, जरा ये बोलिए, क्या वो भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगी? सोच के बताइए। सोचा? तो मैं कहूंगा नहीं। देखिए कोई भी नंबर है ना, एक्स का वैल्यू मान लीजिए मैं -10 डाल दूं तो एक्स स्क्वायर मेरा क्या आएगा, हमेशा 100 आएगा। मतलब -10 का जब ही स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा। यानी कि आप एक्स की वैल्यू कुछ भी डालोगे ना, एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज व्हाट, ए पॉजिटिव नंबर। मानते हो कि नहीं, ये बात है सही? यानी कि यू पुट एनी वैल्यू ऑफ इफ एक्स बिलोंग्स टू आर बट एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बिलोंग टू व्हाट, ये आर पॉजिटिव ही होगा ना, और जीरो इंक्लूड करके। जीरो तो रहेगा क्योंकि अगर एक्स जीरो है तो एक्स स्क्वायर भी जीरो आएगा। तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, अगर हमारे पास कोई एक्स का कुछ भी वैल्यू हो ना तो एक्स स्क्वायर जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो हम ये कह सकते हैं इस केस में जो एक्स स्क्वायर है मेरा, वो हमेशा मेरा क्या आएगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा और जीरो इंक्लूड करके। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूं, इसका मतलब हुआ कि इस केस में मेरा जो एक्स स्क्वायर इज वाई प्लस 2, बट आई कैन से कि एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, बोल सकता हूं ना। ये चीज तो आ गई मुझे यहाँ पे। तो जब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो विच इंप्लॉयज मेरा एक्स स्क्वायर किसके बराबर था, मैं फिर से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो विच इंप्लॉयज वाई माइनस 2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, है ना। यहां से हमें ये चीज निकल गई। तो व्हेन y माइनस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो y विल बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 2, है कि नहीं? मानते हो ये बात? तो इसका मतलब जो इसका रेंज होगा, इस केस में रेंज जो होगा y की वैल्यूज वो हमेशा क्या होंगे, तो वो एक क्लोज इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी होगा। कह सकते हैं 2 इंक्लूड है ना, इक्वल साइन है, तो 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में ही वैल्यूज आ सकते हैं हमारे, अगर हमारे पास ये फंक्शन हो। अब चेक कर लें, अब कुछ भी वैल्यू x की डाल लें तो ये 2 से कम कभी नहीं होगा। मान लीजिए मैं 0 डाल देता हूं, 0 प्लस 2 इज व्हाट, 2। अब मान लीजिए 1 डाल देता हूं, 1 प्लस 2 इज व्हाट, क्योंकि मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है मेरा एफ ऑफ एक्स, ये जस्ट आपको चेक करने के लिए, आप x की वैल्यू 0 डालिए, एफ ऑफ एक्स मेरा कितना आया, 2 है ना, क्योंकि 0। आप x की वैल्यू 1 डालिए, एफ ऑफ एक्स कितना आया, 1 प्लस 2 इज 3। आप x की वैल्यू -1 डालिए, कोई नेगेटिव नंबर, तो एफ एक्स मेरा कितना आया, अगेन 3। तो यानी कि मैं देख रहा हूं कम से कम 2 आएगी, वो भी तब जब मेरा x 0 होगा। 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू आप लेंगे ना तो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 2, और सिर्फ 0 पे हमारा 2 आ रहा, तो इसीलिए मेरा 2 से लेके इन्फिनिटी तक इसका रेंज बना। क्लियर? तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, और इसका लास्ट है। तो अभी हमें दे रखा है कि एफ एक्स जो है ये x के बराबर है, x इज ए रियल नंबर। फिर से यहां पे क्या दे रखा है कि x जो हमारा रियल नंबर, इसमें तो कुछ क्वेश्चन करना ही नहीं, x बिलोंग्स टू r, तो एफ एक्स भी क्योंकि रियल, वो भी किसके बराबर होगा, एफ एक्स यहाँ मेरा कितना आएगा, x की वैल्यू जो आएंगी, तो x जो हमारा, इसका रेंज की बात करूंगा मैं, तो वो क्या आएगा, आर ही आएगा यहाँ पे। देखिए ना, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। आप कुछ भी, ये तो हमने कर भी रखा है पीछे ग्राफ में, तो ये जो हमारी आइडेंटिटी फंक्शन होती है उसकी वैल्यू क्या आती है, उसका रेंज भी रियल नंबर्स होता है और डोमेन भी रियल नंबर होता है। तो बच्चों इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर था 2.3 आई सपोज, यस हाँ 2.3 कर रहे थे, तो ये समाप्त हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर? ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।